MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई MK साक्या। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन 6 से 20 देखते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। विकल्प डी, राज्य विधानसभा द्वारा। क्वेश्चन 6 से 21, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? विकल्प डी, अनुच्छेद 167। टॉपिक 4, कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट उपबंध, स्पेशल प्रोविंशियंस ऑफ सम स्टेटस। 6 से 22 क्वेश्चन, दिल्ली की विधानसभा विभाजित है। विकल्प डी, 70 भागों में। क्वेश्चन 6 से 23, दिल्ली NCR को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं? विकल्प बी, 6। 6 से 24 क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि होती है। विकल्प सी, 6 वर्ष। 6 से 25 क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। विकल्प सी, जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6 या 6 संशोधन द्वारा। 6 से 26 क्वेश्चन, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं वे हैं। विकल्प सी, अनुच्छेद 1 एवं 370 जो अब हट चुके हैं। क्वेश्चन 6 से 27, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। विकल्प ए, जम्मू कश्मीर राज्य से। 6 से 28 क्वेश्चन, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। विकल्प ए, केरल तथा तमिलनाडु। 6 से 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचन करता है? विकल्प सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 6 से 30, निम्न में से किसमें या किनमें किसी भी जात के लिए आरक्षण नहीं है? विकल्प डी, उपरोक्त सभी देख लेते हैं। राज्यसभा, जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल, राज्य विधान परिषदें। 6 से 31 क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है। विकल्प डी, उत्तर प्रदेश। 6 से 32 क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? विकल्प बी, असम। 6 से 33 क्वेश्चन, भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य या कॉमन सिविल कोड लागू है? विकल्प डी, गोवा। अब हम न्यायपालिका जुडिशरी देखते हैं। टॉपिक 1, उच्चतम न्यायालय गठन शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट, स्टेब्लिशमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड जुडिशरी ज्यूरिडिक्शंस। 6 से 34 क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विकल्प सी, PN भगवती। 6 से 35 क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है, ए देख लेते हैं। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनंत शक्ति है। ये गलत है। जो सही है देख लेते हैं। विकल्प बी, ये अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। सी, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तत्व को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारता रखता है। विकल्प डी, इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। अब क्वेश्चन 6 से 36 देखते हैं। कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? विकल्प सी, नवीं। क्वेश्चन 6 से 37, भारत में न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। 6 से 38 क्वेश्चन, जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोक हितवाद या PIL
लोक हितवाद या PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? विकल्प सी PN भगवती। क्वेश्चन 639 भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? विकल्प बी 1937 में। क्वेश्चन 640 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? विकल्प सी राष्ट्रपति। 641 क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? विकल्प डी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। 642 क्वेश्चन मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, अपने बद्ध कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, संविधान और कानून की रक्षा करूँगा, यह शपथ ली जाती है। विकल्प बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। क्वेश्चन 643 उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? विकल्प डी 5। 644 क्वेश्चन उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। विकल्प बी खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। 645 क्वेश्चन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है? विकल्प सी संसद द्वारा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 646 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। 1, 2, 3। 1 अनुच्छेद 32, 2 अनुच्छेद 227, 3 अनुच्छेद 226। 647 क्वेश्चन केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है? विकल्प डी प्रारंभिक। 648 क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? क्वेश्चन सी अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ाना। 649 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? विकल्प सी मूल अधिकारों का संरक्षण। 650 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है? विकल्प डी यह मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। 651 क्वेश्चन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है? विकल्प डी केशवानंद भारती वाद 1973 में। 652 क्वेश्चन भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि? विकल्प बी देख लेते हैं। इसका आशय विकल्प बी इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन 635 लाभ का पद परिभाषित हुआ है? विकल्प बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। 649 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? जो सही है विकल्प ए देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। 655 क्वेश्चन भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है? विकल्प बी न्यायिक व्याख्या। 656 क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? सही है विकल्प ए देख लेते हैं। उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। 657 क्वेश्चन हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचांग निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है? विकल्प ए अनुच्छेद 355। 658 क्वेश्चन जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? विकल्प सी न्यायिक पहल द्वारा। 659 क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार कर सही
उत्तर निम्नकूट की सहायता से चुनिए। कथन ए, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण आज जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। इसमें कूट ए सही है। देख लेते हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही की उचित व्याख्या है। अब हम क्वेश्चन 660 देखते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। विकल्प बी, जनहित याचिका से। 661 क्वेश्चन, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। विकल्प बी, 3 माह के लिए। 662 क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए कितनी रिट याचिकाएँ जारी कर सकता है। विकल्प सी, 5। 663 क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। विकल्प सी, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। 664 क्वेश्चन, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहा जाता है। विकल्प बी, मैंडेमस। 665 क्वेश्चन, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उससे कहते हैं। विकल्प बी, परमादेश। 666 क्वेश्चन, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु अधिकार प्राप्त है। विकल्प सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। 667 क्वेश्चन, किन रिट या रिटों में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं किया जाता है। विकल्प सी, परमादेश। 668 क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है। विकल्प ए, गोलकनाथ केस में। 669 क्वेश्चन, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। विकल्प डी, भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा। 670 क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में अवधारित किया है कि अनुच्छेद 72 तथा 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिकाएँ उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती है। विकल्प सी, शेर सिंह बनाम भारत संघ। 671 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया है कि संप्रभुता उन्मुक्त का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अविनिर्णीत किए जाने की कार्रवाई में लागू नहीं होगा। विकल्प बी, नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य। अब हम क्वेश्चन 673 देखते हैं। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है। विकल्प सी, सेहात बनाम भारत संघ। 674 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ में संप्रेषित किया है कि स्थगन का सिद्धांत विचारण पूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने के अभियुक्त का अधिकार के साथ मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है। विकल्प बी, सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड। 675 क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह अब निर्धारित किया है कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। विकल्प बी, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ। 676 क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया है कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न लैंगिक समता एवं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है। जिस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया है वह था। विकल्प सी, विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य। 677 क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने पी.ए. संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी वाद का निर्णय है। विकल्प देख लेते हैं। बी, 3/2 के बहुमत से किया। 678 क्वेश्चन,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते किस पर प्रभावित किए जाते हैं? विकल्प डी भारत की संचित निधि पर। 679 क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार की जाती है? विकल्प ए संसदीय अधिनियम द्वारा। 680 क्वेश्चन, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित किया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है? विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 681 क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय उस पर बाध्यकारी नहीं है। यह अब निर्धारित किया गया है। विकल्प डी बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के बाद में। 682 क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि विकल्प सी 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 683 क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता नहीं है? जो अर्हता नहीं है देख लेते हैं। विकल्प सी उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। जो हैं उन्हें देख लेना, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। बी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव हो। विकल्प डी उसने भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। अब हम क्वेश्चन 684 देखते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके विकल्प ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन 685, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। विकल्प डी उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं। 686 क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। विकल्प बी 21। 687 क्वेश्चन, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? विकल्प डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। 688 क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? विकल्प डी मणिपुर। 689 क्वेश्चन, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? विकल्प ए 1861 ईस्वी में। 690 क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? विकल्प ए भारत की संचित निधि से। 691 क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? विकल्प सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। 692 क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शर्त के अंतर्गत आते हैं। विकल्प डी उपरोक्त सभी देख लेते हैं। ए संवैधानिक अधिकार, बी सांविधिक अधिकार, सी मौलिक अधिकार। 693 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है देख लेते हैं। सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये सही नहीं है। जो सही है देख लेते हैं। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विकल्प डी उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। 694 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? विकल्प ए परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। जो हैं देख लेते हैं। बी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सी निरीक्षण का अधिकार क्षेत्राधिकार, डी अपीली क्षेत्राधिकार। टॉपिक 2 अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण, सबोर्डिनेट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। 695 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? विकल्प सी उत्प्रेषण। 696 क्वेश्चन, प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कौन कर सकता है? विकल्प सी संसद। दोस्तों अब हम स्थानीय शासन लोकल गवर्नेंस देखते हैं। टॉपिक 1 पंचायती राज का विकास एवं संरचना, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। 697 क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प डी जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। 698 क्वेश्चन, पंचायती राज की अनुशंसा की गई। विकल्प डी बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957। 699 क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? विकल्प सी 29।
7 क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। विकल्प डी 24 अप्रैल को। क्वेश्चन 701 पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या है। नंबर 1 50% सीटें अनुसूचित जाति या जनजाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। विकल्प 2 ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। विकल्प 3 मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट डी सही है। देख लें केवल तीन मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। 7 से 2 क्वेश्चन ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। विकल्प डी एम.के. गांधी। 7 से 3 क्वेश्चन सूची फट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए या चुनिए सूची फट समितियां सूची सेकंड वर्ष। तो इसमें कूट डी सही है। विकल्प डी सही है। देख लेते हैं। पी.के. थुंगन 1988। अशोक मेहता 1977। बी.आर. मेहता 1957। एल.एम. सिंघवी 1986। 7 से 4 क्वेश्चन पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है। विकल्प डी लिंग और जाति। 7 से 5 क्वेश्चन निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। विकल्प सी स्थानीय मेलों पर कर। 7 से 6 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की। विकल्प ए बलवंत राय मेहता समिति। 7 से 7 क्वेश्चन हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया। आंसर ए भाग 9 में। 7 से 8 क्वेश्चन पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए कूट। इसमें विकल्प सी सही है। देख लेते हैं। 3 बी.आर. मेहता समिति। 4 अशोक मेहता समिति। 1 राव समिति। 2 एल.एम. सिंघवी समिति। अब हम 7 से 9 क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। विकल्प बी 20 लाख। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 7 से 10 देखते हैं। विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई थी। विकल्प सी बलवंत राय मेहता के द्वारा। 7 से 11 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। विकल्प बी कृषि आय पर कर जो हैं राज्य सरकार द्वारा अनुदान, ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति जानवर और वाहन पर कर। 7 से 12 क्वेश्चन पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को क्रमवार रखिए। तो कूट ये सही है। देख लेते हैं। बी.आर. मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर राव समिति, फिर एल.एम. सिंघवी समिति। 7 से 13 क्वेश्चन पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। विकल्प बी राजस्थान में। 7 से 14 क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया था। विकल्प बी राजस्थान। 7 से 15 क्वेश्चन पंचायती राज प्रणाली है। विकल्प सी स्थानीय स्वशासन। 7 से 16 क्वेश्चन पंचायत समिति के सदस्य। विकल्प सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 7 से 17 क्वेश्चन संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। विकल्प बी राज्य सरकार द्वारा। 7 से 18 क्वेश्चन अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। विकल्प ए राजस्थान में। 7 से 19 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। विकल्प बी राज्य का विधानमंडल। 7 से 20 क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। विकल्प बी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। 7 से 21 क्वेश्चन पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया।
विकल्प डी 1993। हेलो दोस्तों, अब हम 7 से 22 निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प डी 1 एवं 5। 1 देखते हैं प्रधान और 5 पंच। 1 प्रधान 5 पंच। 7 से 23 क्वेश्चन पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है विकल्प बी 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। जो सही है देख लेते हैं। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप में जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। 7 से 24 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? विकल्प डी सुमेलित नहीं है देखते हैं। अधिकरण भाग 10 जो सही है। पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएँ भाग 9 का, सहकारी समितियाँ भाग 9 खा। 7 से 25 क्वेश्चन पंचायती राज एक व्यवस्था है। नीचे दिए गए कूट स्कीम से उत्तर का चयन कीजिए। इसमें उत्तर बी सही है देख लेते हैं। 1 और 3। 1 स्थानीय स्तर पर सुशासन की। 1 स्थानीय स्तर पर सुशासन की और 3 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। क्वेश्चन 7 से 26 कथन ए पंचायतों के प्रधान प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात तथा पिछड़ी जात की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलापों में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण आर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही हैं। इसमें विकल्प सी सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 7 से 27 देखते हैं। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? विकल्प बी अनुच्छेद 243 घ। 7 से 28 क्वेश्चन जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। विकल्प बी बलवंत राय मेहता। 7 से 29 क्वेश्चन पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? विकल्प ए LM सिंघवी कमेटी। 7 से 30 क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? विकल्प सी संस्थानम समिति। जो हैं संबंधित वे देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति, BKRV राव समिति, BR मेहता समिति। 7 से 31 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? विकल्प ए PVN राव समिति। जो हैं LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। 7 से 32 क्वेश्चन अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? विकल्प बी द्विस्तरीय। 7 से 33 क्वेश्चन निम्न में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट बी सही है देख लेते हैं। कूट बी 1, 2 एवं 3। 1 जिला पंचायत, 2 क्षेत्र पंचायत, 3 ग्राम पंचायत। 7 से 34 क्वेश्चन पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश। 7 से 35 क्वेश्चन निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट ए सही है देख लें। केवल एक नगर पंचायत, केवल एक फर्स्ट नगर पंचायत। 7 से 36 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? विकल्प ए कुल स्थानों का 1/3। 7 से 37 क्वेश्चन महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है। विकल्प सी स्थानीय निकायों में। 7 से 38 क्वेश्चन निम्न विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कारण आज संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। इसमें विकल्प डी सही है देख लें। ए गलत है परंतु आर सही है।
739 क्वेश्चन स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है, सी केंद्रीय नियंत्रण जो है वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कर आरोपित कर, वित्त प्राप्त करने की शक्ति। 740 क्वेश्चन पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त में से पंचायतों हेतु वित्तीयन के लिए सही विकल्प होगा। विकल्प ए 1, 2, 3, 5 देख लेते हैं। 1, 2, 3, 5 वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान। 2, केंद्रीय सहकारी बैंक से सहायता। 3, केंद्रीय द्वारा प्रायोजित योजनाएं हेतु आवंटन। 5, राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर। अब हम क्वेश्चन 741 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? विकल्प सी नागालैंड। 742 क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? विकल्प ए बिहार राज्य में। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 727 देखते हैं। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? विकल्प बी अनुच्छेद 243 घ। 728 क्वेश्चन जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे? विकल्प बी बलवंत राय मेहता। 729 क्वेश्चन पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? विकल्प ए एल.एम. सिंघवी कमेटी। 730 क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? संबद्ध नहीं है, सी संथानम समिति। संबद्ध हैं अशोक मेहता समिति, बी.के.आर.वी. राव समिति, बी.आर. मेहता समिति। 731 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? विकल्प ए एल.एम. सिंघवी समिति जो संबंधित हैं, पी.वी.एन. राव समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। 732 क्वेश्चन अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? विकल्प बी द्विस्तरीय। 733 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट बी सही है, देख लेते हैं। 1, 2, 3। 1 जिला पंचायत, 2 क्षेत्र पंचायत, 3 ग्राम पंचायत। 734 क्वेश्चन पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश। 735 क्वेश्चन निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ये सही है, देख लेते हैं। केवल फर्स्ट नगर पंचायत। 736 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? विकल्प ए कुल स्थानों का 1/3। 737 क्वेश्चन महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है? विकल्प सी स्थानीय निकायों में। 738 क्वेश्चन निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन ए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कारण आर संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। कूट इसमें डी सही है, ए गलत है, परंतु आर सही है। 739 क्वेश्चन स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है?
विकल्प सी केंद्रीय नियंत्रण है। वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। 7 से 40 क्वेश्चन। पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त में से पंचायतों हेतु वित्तीयन के लिए सही विकल्प होगा। विकल्प ए 1 2 3 5। 1 2 3 5 देखते हैं। 1 वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान। 2 केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता। 3 केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हेतु आवंटन। 5वां राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर। 7 से 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। विकल्प सी नागालैंड। 7 से 42 क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से है किस राज्य में है। विकल्प ए बिहार। अब हम क्वेश्चन 7 से 43 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। विकल्प बी संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। 7 से 44 भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है। विकल्प ए अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। 7 से 45 क्वेश्चन। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। विकल्प सी राज्य के राज्यपाल द्वारा। 7 से 46 क्वेश्चन। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। 3 4 1 2। 3 BR मेहता समिति। 4 अशोक मेहता समिति। 1 GV के राव समिति। 2 LM सिंघवी समिति। 7 से 47 क्वेश्चन। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है। विकल्प सी 6 माह के अंदर ही। टॉपिक 2 नगरीय शासन अर्बन गवर्नमेंट। 7 से 48 क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। विकल्प सी पंचायत राज से। 7 से 49 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक पास सूची फर्स्ट है, एक पास सूची सेकंड है। नगरीय ग्रामीण इकाई स्थानीय शासन संस्था। इसमें विकल्प बी सही है, देख लेते हैं। विकल्प बी ए का 4 झांसी नगर निगम। झांसी नगर निगम। मछली शहर नगर पंचायत। मछली शहर नगर पंचायत। टूंडला नगर पालिका परिषद। टूंडला नगर पालिका परिषद। सैफई क्षेत्र समिति। सैफई क्षेत्र समिति। 7 से 50 क्वेश्चन। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। विकल्प डी 5 वर्ष। 7 से 51 क्वेश्चन। राष्ट्रीय विस्तार सेवा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विकल्प सी विकास खंड से। 7 से 52 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है। विकल्प बी संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992। 7 से 53 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। विकल्प डी भाग 9 ए। 7 से 54 क्वेश्चन। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। विकल्प बी संबंधित राज्य का राज्यपाल। टॉपिक 3 सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटी। 7 से 55 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। विकल्प ए 21। 7 से 56 क्वेश्चन। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। विकल्प डी प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में।
दोस्तों, अब हम टॉपिक संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखते हैं। टॉपिक फर्स्ट, निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। 757 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? विकल्प ए, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश जो हैं देखते हैं। बी, आयात शुल्क में कमी। सी, रुपए को परिवर्तनशील बनाना। डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छंदता पूर्वक आने देना। 758 क्वेश्चन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प बी, राष्ट्रपति। 759 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? विकल्प सी, अनुच्छेद 324। 760 क्वेश्चन। निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? विकल्प ए, मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण। अब 761 क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? विकल्प सी, 1989 में। 762 क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारागार ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। इसमें कूट डी सही है, देखते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है। 763 क्वेश्चन। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। 764 क्वेश्चन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? विकल्प सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 765 क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। विकल्प डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। 766 क्वेश्चन। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। कारण आर, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कौन एक सही है? विकल्प बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। 767 क्वेश्चन। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? संबंध नहीं है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। जिनका है देख लेते हैं। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना। सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। डी, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। 767 क्वेश्चन। राज्य विधानसभा का निर्वाचन कौन संचालित करता है? विकल्प सी, भारत का निर्वाचन आयोग। 769 क्वेश्चन। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। विकल्प सी, 1989 ईस्वी में। अब हम क्वेश्चन 770 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यवहार नहीं है? विकल्प बी, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। टॉपिक 2, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। 771 क्वेश्चन। 12वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्यों के राजस्व घाटे को घटाकर शून्य करना है वर्ष 2008 से 9 तक। 772 क्वेश्चन। भारत के 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? विकल्प सी, A.M. खुसरो। विकल्प सी, A.M. खुसरो। 773 क्वेश्चन। केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? विकल्प बी, वित्त विभाग। 774 क्वेश्चन। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक। विकल्प सी, 5वें वर्ष। 775 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? विकल्प सी, राज्य वित्त आयोग। 776 क्वेश्चन। राज्य वित्त आयोग है एक। विकल्प सी, संवैधानिक संस्था। 777 क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कथन ए राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण आर संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इसमें कूट सी सही है, देख ले ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन 778 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? विकल्प सी वाई वी रेड्डी। 779 क्वेश्चन 10वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में से राज्यों को वितरण हेतु प्राप्त होगा। विकल्प ए 29%। 780 क्वेश्चन केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? विकल्प सी वित्त आयोग के। टॉपिक 3 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 781 क्वेश्चन किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग या लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? विकल्प सी 1976। 782 क्वेश्चन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है? विकल्प सी संसद की। 783 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? विकल्प बी संविधान द्वारा। 784 क्वेश्चन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है? विकल्प सी 6 वर्ष। 785 क्वेश्चन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है? विकल्प ए 6 वर्ष। अब हम क्वेश्चन 786 देखते हैं। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? विकल्प बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 787 क्वेश्चन भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? विकल्प डी लोक लेखा समिति। 788 क्वेश्चन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है? विकल्प सी संसद की। 789 क्वेश्चन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है विकल्प डी उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। जो सही हैं देख लेते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सी न्याय सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। टॉपिक 4 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। 790 क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? विकल्प डी अनुच्छेद 317। 791 क्वेश्चन भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? विकल्प ए अनुच्छेद 315। 792 क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? विकल्प बी अनुच्छेद 312। 793 क्वेश्चन निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? विकल्प सी भारतीय आर्थिक सेवा, जो हैं भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। 794 क्वेश्चन संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? विकल्प बी राष्ट्रपति को। 795 क्वेश्चन किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? विकल्प डी भारत के राष्ट्रपति। 796 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? विकल्प बी राज्य की संचित निधि पर। 797 क्वेश्चन निम्नलिखित भारतीय सेवाओं में कितनी सेवा श्रेणियां हैं? विकल्प ए 3। टॉपिक 5 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 798 क्वेश्चन भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन
राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। विकल्प बी मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। 799 कुछ जनजातियों या जनजातियों को अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी में विहित है वह है। विकल्प सी भारत का राष्ट्रपति। अब टॉपिक 6, भारत का महान्यायवादी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 8 क्वेश्चन, भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है सी देख लेते हैं। उसे संसद में मत देने का अधिकार है। लेकिन जो सही है देखते हैं, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है। ये सही है। और जो सही नहीं है देखते हैं, विकल्प सी, उसे संसद में मत देने का अधिकार है। अब हम क्वेश्चन 8 से 1 देखते हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। जो कथन सही हैं, विकल्प ए 1 और 2 देखते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। 8 से 2 क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। विकल्प डी भारत सरकार के। 8 से 3 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। विकल्प सी महान्यायवादी को। 8 से 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। विकल्प बी भारत का महान्यायवादी। टॉपिक 7, राज्य का महाधिवक्ता द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। 8 से 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उनमें वोट देने का अधिकार नहीं है। विकल्प डी भारत के महाधिवक्ता को। 8 से 6 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। विकल्प बी महाधिवक्ता। टॉपिक 8, राजभाषा एवं लोक सेवाएं, स्टेट लैंग्वेज एंड पब्लिक सर्विसेज। 8 से 7 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। विकल्प ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। 8 से 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। विकल्प डी बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। 8 से 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। विकल्प डी उत्तराखंड ने। 8 से 10 क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है। विकल्प ए बंगाली। 8 से 11 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। विकल्प सी 18। 8 से 12 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। विकल्प बी वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। दोस्तों, मेरा वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित आपको परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे तो कृपया मेरा चैनल MKGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।